हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आज राहुल गांधी आ रहे हैं छात्रों से संवाद करने के लिए। इससे पहले भी आपने कहा कि यहाँ पे छात्रों को आने नहीं दिया था, कई हॉस्टल्स हैं वहां से रोके जा रहे थे, पाबंदी लगाई जा रही थी। देखिए, मेरे हिसाब से विपक्ष जो होता है उसका काम ये होता है कि जो घटना दुर्घटना होती है और उसमें जो स्थिति बनती है, जैसे आज बन गई, 9 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, 9 बच्चे। अभी एक दिल्ली में कर लिया अभी अभी और ये मतलब सुबह दोपहर को जो भी अभी खबर आई है, कल एक कर लिया राजस्थान में। तो आप बताइए कि अगर मान लो राहुल गांधी जी एक मैसेज देने के लिए देश भर के अंदर छात्रों को, युवाओं को, वही विपक्ष आपके लिए आवाज उठा रहा है, तो कम से कम सुसाइड होने रुक जाए। जब छात्रों को लगेगा कि हमारी कोई पैरवी कर रहा है, तो मान लीजिए एक उनमें विश्वास पैदा होता है, तो इनमें तकलीफ क्या हो रही है बीजेपी को? तो बौखला गए, तो ऐसे बौखला है चारों ओर, बीच बीच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे लोग हमारे खिलाफ में सब, और बहुत ही लो लेवल के आरोप भी लगा रहे हैं, बेतुके के आरोप लगा रहे हैं। अब बताइए कि छात्रों को गुमराह करे राहुल गांधी, ये कोई आर्ग्यूमेंट है इनका? तो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट लगा रहे हैं। और आज ओम बिरला जी का ये क्षेत्र है, वो लोकसभा स्पीकर है, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर उनका हाउस का एलओपी के क्षेत्र में जा रहा है, उनके क्षेत्र में, तो वेलकम करना चाहिए उनको। तो खुद नहीं है वेलकम करने के लिए, टेलीफोन कर देते उनको, भाई मुझे खुशी है कि आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हो। कुछ करना ही नहीं था, वो अपना प्रोग्राम करते, माहौल अच्छा बना रहता। पूरे हाड़ौती में फैल गया है कि ओम बिरला जी रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, और जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको धमका रहे हैं, ये खबरें फैल गई हैं। तो बताइए इसका कारण क्या कारण था, क्यों फैली बात? अब वो खंडन करते फिर रहे हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। और हम लोग वो देख रहे हैं, इतना उत्साह बच्चों में, मुझसे मिलना है बच्चे, क्या हमें रोक रहे हैं, हम तो आ जाएंगे वहाँ, लड़के लड़के दोनों से। तो कहने का मतलब ऐसा माहौल बन गया। अभी आया एयरपोर्ट पे, देखा नहीं आपने, अंदर बाहर इतनी भीड़ खड़ी थी उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए, वो सबसे मिले किए, फिर आगे गए। तो ये स्थिति बनी। सर, आपने एक बयान भी दिया कुछ दिन पहले बीजेपी को लेकर कि अगर इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को पनप लेती। कैसे, किस तात्पर्य पर कल दिया सर? मैंने संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है पूरे आपके मीडिया के साथियों को मैंने बता दिया है, लिखित में बता दिया है। किसी ने दिया सोशल मीडिया में, किसी ने नहीं दिया होगा। ये इतिहास गवाह है कि जब कभी पहले जमाना था, अगर आप एक नाम भी ले लो धर्म के नाम वोट मांगने का, तो चुने हुए लोग थे महाराष्ट्र के अंदर मेंबर पार्लियामेंट, उनके चुनाव रद्द हो गए हैं। अमित शाह जी पे और जो मुख्यमंत्री यूपी के, इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बैन करना पड़ा कैंपेन करने से, किन्हीं को 3 दिन के लिए, किन्हीं को जो समय बचा उसके लिए। ये स्थिति है। और आज खुला मंच मिल गया इन लोगों को। साधु संत ऐसे लोग ही तो हैं। अभी 2 साल पहले जो साधु संतों ने जो मंच पे कब्जा किया था, क्या क्या नहीं बोले थे वो, क्या क्या नहीं बोले थे। तो माइनॉरिटीज को, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, चाहे वो सिख माइनॉरिटीज हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हो, या और कोई माइनॉरिटीज, या फारसी जैन जो भी है, ये जो इनके अप्रोच है ना, उससे सब में घबराहट पैदा हो गई है। क्योंकि अभी जो इन्होंने क्रिश्चियन के ऊपर हमले किए थे, क्रिसमस पर, जी। आप बताइए, हमले हो गए। मैंने पहली बार देखा, मैंने ये क्या हुआ भाई, आज तक सुना नहीं मैंने कभी। तो ये जो इनकी अप्रोच है, ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं। देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए लोगों को, चाहे आरएसएस या बीजेपी हो। धर्म के नाम पर राजनीति करना संविधान के अंदर अलाउ नहीं है। तब भी आप कर रहे हो, सब चुप बैठे हुए हैं। मैंने युवाओं को, छात्रों को आह्वान किया, आपको आगे आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए आपको, और समझो कि सबकी विचारधारा समझो, कांग्रेस की समझो, बीजेपी की समझो, सबके समझो। फिर आपको तय करना है कहाँ जाना हो, आपकी मर्जी है। तो ये तो समझो कि संविधान क्या कहता है देश का। ये स्थिति बनी है, उसी रूप में हम लोग चलना चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। पहले टीएमसी टूटी, आज उद्धव ठाकरे की जो पार्टी, उनके सांसद ये थे। इनका जो डेमोक्रेसी खत्म करने का मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी का पार्ट है ये, हॉर्स ट्रेडिंग करना, सरकारें गिराना। 50 करोड़ दिए महाराष्ट्र के अंदर एमएलए तोड़ने के वक्त। अब मैंने आज सुना है
फिर 50 करोड़ का सौदे हो रहे हैं, वो आपके शिवसेना वाले बोल रहे हैं। तो अगर पैसे से खेल होगा डेमोक्रेसी के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग का होगा, सरकार गिराने के लिए हो या सरकार का, चाहे वो भले ही पार्टी तोड़ने के लिए हो, जैसे बंगाल में हो रहा है। 80 में 60 विधायक चले गए सेकंड डे, 20 MP चले जा रहे हैं, 8 MP जा रहे हैं वहां पर, 6 MP जो भी 8 यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। ये तमाशा नहीं है क्या? इनको शोभा देता है क्या? ये बड़े गर्व के साथ में सोचते हैं कि पूरा देश जो बोल रहा है, सुन रहा है, हम तो अपनी बात करें चुनाव जीत के आ जाएंगे। इनको भ्रम है। जनता बहुत समझदार है देश की, अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, पर रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसे वो तय कर लेंगे ना, कानों कान खबर नहीं लगेगी और इनको घर जाना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। न्यूज से बात के लिए शुक्रिया। तो रवि अभी सिसोदिया, हमारे साथ बात न्यूज 18 कोटा।